अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आई स्टोरीज़ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये उन दिनों की बात है जब कि मैं कोठे पर जाया करता था और उसके नाच में वो रवानी भी नहीं थी, लेकिन मुझे उससे मिलना था, बात करनी थी और मामला तय करने थे। मुजरे के इख्तिताम पे जब सब तमाशबीन चले गए तो मैं भी उठा। वो कोठे की बालकनी में अपनी नायका के साथ किसी बात पर उलझ रही थी। दरवाज़ा थोड़ा सा करीब हुआ तो मैंने सुना वो उससे रो रो कर कुछ मज़ीद रकम का मुतालबा कर रही थी, मगर नायका उसको धुतकार रही थी और आखिर में गुस्से में वो बुलबुल को अगले दिन वक्त पे आने का कहकर वहाँ से बड़बड़ाती हुई निकल गई। बुलबुल को पैसों की अशद ज़रूरत थी, ये जानकर मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई कि वो ज़रूरत पूरी करके मैं उसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। मैं उसकी जानिब बढ़ा, उसका चेहरा दूसरी तरफ था और वो बुर्का पहन रही थी। पास जाकर जब मैंने उसे पुकारा तो वो मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा आंसुओं से तर और बर्फ़ की मानद ऐसे सफ़ेद था जैसे किसी ने उसका सारा खून निकाल लिया हो। उसकी ये हालत देखकर मैं भी चकरा सा गया और उससे पूछा कि क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों रो रही है। मेरी तरफ देखते हुए वो चंद लम्हे खामोश रही और मेरे दोबारा पूछने पर घुटी घुटी आवाज में बोली, माँ मर गई है। क्या? जब मुझे उसकी समझ नहीं आई तो वो बेख्तियार रोते हुए दोबारा बोली कि आज मेरी माँ मर गई। इस बात से जैसे मेरे मुंह को ताला लग गया। मेरी शैतानी हवस जिसको पूरा करने के लिए मैं उसकी जानिब आया था, मुझसे मीलों दूर भाग गई। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने गुस्से और हैरत से उससे पूछा। कफन दफन के पैसे नहीं हैं मेरे पास, इसलिए मैं मुजरा करने आई थी, मगर नायका आज पैसे ही नहीं दे रही। कहती है बहुत मंदी है। तमाशबीन कोठे पर नहीं आते, जो आते हैं वो पहले की तरह कुछ लुटाते नहीं। वो कह रही है कि ईदी वालों से अपनी माँ के कफन दफन का इंतजाम करवा लो। इतना कहकर वो बुर्का पहनकर कोठे से बाहर निकल आई। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। मैं तुम्हारी माँ के कफन दफन का बंदोबस्त करता हूँ। वो चंद लम्हे मुझे मशकूक नजरों से देखती रही और फिर खामोशी से मेरे साथ बैठ गई। गाड़ी टकसाली से बाहर निकलते हुए मैंने बुलबुल से उसके घर का पता पूछा। वो इलाके मेरे लिए नया नहीं था, कई बार मैं वहाँ से गुजरा हुआ था। मैंने गाड़ी उस तरफ मोड़ दी। सारा रास्ता वो खामोशी से रोती रही। मेरे पास उसको तसल्ली देने के लिए अल्फाज भी नहीं थे। कुछ देर में हम बुलबुल के घर पहुंच गए। ये छोटा सा एक कमरे का घर था। सहन के बीच में चारपाई पर उसकी माँ की लाश एक गदले कंबल में लिपटी हुई थी। सहन में बल्ब की पीली रोशनी वहाँ बसने वालों और घर की हालत चीख चीख कर अयां कर रही थी कि चारपाई के पास दो बूढ़ी औरतें बैठी थीं। एक की गोद में 7-8 माह का बड़ा सा गोल मटोल और प्यारा सा बच्चा खेल रहा था। आधी रात होने को आई थी। जैसे ही बुलबुल घर में दाखिल हुई, वो बूढ़ी औरतें बच्चा उसे सौंपते और देर आने की वजह से नाराजगी का इजहार करते हुए वहाँ से रुखसत हो गई। बुलबुल बच्चे को लेकर कमरे की तरफ गई। बच्चा बहुत बेकरार था और फिर वो उसको छाती से लिपटा गई जैसे सुबह से भूखा हो। क्या ये बुलबुल का बच्चा है? ये एक नया इंकशाफ था कि बुलबुल शादीशुदा भी है। चंद लम्हे बाद वो कमरे से बाहर आई और मुझे यूं ही खड़ा देखकर फिर कमरे में गई और एक पुरानी कुर्सी उठा लाई। सेठ जी, माजरत, मेरे घर में आपको बिठाने के लिए कोई चीज नहीं है। वो कुर्सी रखते हुए शर्मिंदगी से बोली। मैं सर हिलाते हुए उस कुर्सी पर बैठ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूं। तुम्हारा असल नाम क्या है बुलबुल? बिलाखिर मैंने उससे पूछा। वो चुप रही, शायद बताना नहीं चाह रही थी। अफशा, मेरे दोबारा पूछने पर उसने आहिस्ता से कहा। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी माँ की वफात का। वो खामोश रही। तुम्हारा बाप भाई कोई है? उसने खामोशी से नहीं में सर हिलाया। ये बच्चा तुम्हारा है? उसने फिर खामोशी से हाँ में सर हिलाया। तुम्हारा शोहर कहाँ है? चंद लम्हों बाद वो बोली, छोड़ गया। तुम हीरा मंडी कैसे गई? तुम मुझे नाचने गाने वाली तो नहीं लगती। अब वो नजरें उठाकर मुझे देखते हुए बोली, सेठ जी, किस्मत वहाँ ले गई। घर में कोई मर्द नहीं था, एक बीमार माँ और बच्चे की जिम्मेदारी थी। कहीं और काम नहीं मिला तो ना चाहते हुए भी मजबूरन ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। कुछ अरसे तक नायका ने नाच गाना सिखाया और फिर धंधे पर बिठा दिया। वो मुझे मुजरा करने के रोजाना 200 रुपए देती है।
और साथ में तमाश बीनों का बचा कुचा खाना जो मैं घर लाकर अपनी माँ को खिलाती हूँ और खुद भी खाती हूँ। बुरके में आती जाती हूँ जिससे मोहल्ले में किसी को पता नहीं चलता और एक भरम कायम है। सेठ जी, ऐसी कितनी ही बेसहारा गुमनाम लड़कियाँ माशी हालात के हाथों मजबूर होकर उन कोठों पर नाचने पर मजबूर हैं। आप लोगों को क्या पता वो कितनी मजबूर होकर ये कदम उठाती हैं। कोई लड़की अपनी खुशी से यूं सबके सामने अपना जिस्म, अपनी इज्जत नालाम नहीं करती। जो लड़कियां एक बार इस दलदल में गिर पड़ती हैं फिर वो धंसती ही चली जाती हैं और फिर इसमें हमेशा के लिए डूब जाती हैं। ये सब कुछ बताते हुए अफशा के लहजे में बेबसी और बेचारगी थी, जैसे वो किसी नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रही हो। कुछ देर उसके चेहरे को देखता रहा और फिर परस से चंद नोट निकाले और उसके हाथ में थमाते हुए बोला, कल अपनी माँ की तदफीन करवा लेना और बच्चे के लिए कुछ खुराक और घर के लिए राशन पानी ले लेना। वो इतने सारे नोट एक साथ देखकर हैरान हो गई। क्या हुआ? मैंने उसको यूं चुप देखते हुए पूछा। सेठ जी, मुझे इन रुपयों के बदले क्या करना पड़ेगा? वो डरते डरते पूछ रही थी। शायद ये सोच रही थी कि उन नोटों के बदले सेठ पता नहीं कब तक इसका जिस्म नोचेगा, कब तक उसको सेठ की खेल बनकर रहना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मुझे अपने आप से इतनी नफरत हुई कि मैं ख्वाहिश करने लगी कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मुझे एहसास हुआ कि मैं जिल्लत और अपने किरदार की पस्ती की आखिरी हद को छू रहा था। मैं उस बेहिस माशरे में एक तन्हा और बेसहारा लड़की की मदद कर रहा था, मगर वो इसको भी एक डील के तौर पर समझ रही थी। मैंने लरसती आवाज़ में जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और तुम अब कोठे पर मुजरा करने नहीं जाओगी, अपने घर में रहोगी। हर महीने तुम्हें मनी ऑर्डर मिल जाया करेगा। तुमने करना बस ये है कि ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है इसकी तरबियत ऐसे करो कि ये एक दिन बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बन सके। ये जो रकम मैं भिजवाऊंगा ये तुम पर कर्ज है और जब तुम्हारा बेटा जवान हो जाएगा, एक काबिल इंसान बन जाएगा, तो तुम मुझे वापस कर देना। अफशा हैरान परेशान खड़ी मुझे देख रही थी। इस इंसान को जिसके सामने अभी वो नाच कर आई थी, वो इससे ऐसी बातें कर रहा था। फिर वो बेआवाज रो पड़ी। मुझसे वहाँ रुका नहीं गया। मैंने अफशा के घर का पता लिया और उसको अपना किया वादा याद दिलाकर वहाँ से रुखसत हो गया। सारे रास्ते में यही सोचता रहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अफशा, जो तुमने मुझे दिया मैं उसका एहसान सारी उम्र नहीं उतार पाऊंगा। तुमने मुझ में दफन उस इंसानियत को जगा दिया जो मैं दौलत और शैतानी हवस के नीचे दबाकर मार चुका था। तुमने मुझे फिर से इंसान बनाया है अफशा। इस वाक़ये के बाद मैं उन तमाम बुरे कामों से तौबा करके उसकी बारगाह में गुनाहों का बोझ लिए हाजिर हुआ। हर रोज़ उसके सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ करता, उससे माफ़ी की दरख्वास्त करता और वो गफूर रहीम है, वो इंसान को माफ़ कर देता है। और हर माह अफशा को मनी ऑर्डर भिजवाता रहा। कई दफ़ा दिल किया मैं उस मसीहा को मिलकर आऊँ जिसकी वजह से मुझे इन तमाम गुनाहों और बदकारियों से निजात मिली, मगर हर दफ़ा एक शर्मिंदगी आड़े आती रही कि कभी मैं अपने शैतानी हवस के लिए उसका प्यासा था। और फिर वक्त गुजरता चला गया। चंद महीनों में बदलने लगे और महीने सालों में तब्दील होते गए, मगर मैं अफशा को भूला नहीं था। वो भी मेरी तरह बूढ़ी हो गई होगी, उसका बेटा भी जवान हो गया होगा, पता नहीं किसी काबिल बना होगा या अपनी माँ का सहारा बन भी सका कि नहीं। मेरे बच्चे जवान हो गए थे। जिंदगी उतार चढ़ाव के साथ मुसलसल चल रही थी। एक शाम छुट्टी के दिन जब मैं अपने घर में मौजूद था तो मुलाजिम ने आकर मुझे बताया, एक औरत और उसके साथ एक जवान लड़का आपसे मिलने आए हैं। कौन है? मालूम नहीं साहब, और पहली बार उनको देखा है। मुलाजिम ने मौदबाना लहजे में जवाब दिया। अच्छा, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। कौन हो सकता है? यही सोचते हुए मैं ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। एक औरत पुरनूर चेहरे के साथ सफ़ेद बड़ी चादर में खुद को छिपाए हुए हाथ में एक पुरानी सी डायरी लिए खड़ी थी और उसके साथ अच्छे कपड़ों में मलबूस एक बड़ा हैंडसम नौजवान खड़ा था। उस लड़के को मैं जानता था। वो हमारे इलाके का नया DSP अहमद था। सलाम सेठ जी, मैं अफशा हूँ और ये मेरा बेटा अहमद। जो ही उसने अफशा का नाम लिया मेरे जहन में उसका माजी का चेहरा घूम गया। फिर मुझे पहचानने में देर नहीं लगी कि वो अफशा थी। आप मुझे पहचान तो गए हैं ना? मैंने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया
और उनको बैठने का इशारा किया। अफशां फिर अपने बेटे से मुखातिब होकर बोली, अहमद बेटा, यही है मेरे मसीहा जिनकी बदौलत तुम्हारी माँ गंदगी की दलदल में गिरते गिरते निकली। अफशां बोली, सेठ जी, अब वो वक्त आ गया है कि मैं आपके एहसानों का बोझ उतार तो नहीं सकती, मगर मुझे जो पैसे आपने दिए थे मेरा बेटा वो ज़रूर उतारेगा और आपसे दरख्वास्त है आप इनकार मत करें। मैं अफशां को बड़ी तहसीन नज़रों से देख रहा था। आखिर उसने वो कर ही दिखाया। यकीनन कौलो इकरार को निभाना, वादे पर कायम रहना एक अच्छे किरदार के हामिल इंसान की बड़ी निशानी है। ये सब सुनकर मेरे दिल में उसकी इज्जत और एहतराम और बढ़ गया। मैंने तुमको बहन कहा है अफशां, और मैं कैसे तुमसे ये पैसे वापस ले सकता हूँ। मुझे यूं शर्मिंदा मत करो। मेरे रुके रुके अल्फाज में पैसे ना लेने की माजरत छुपी थी, मगर वो बाजिद थी। मुझे उसके सामने हार मानना पड़ी और वो तमाम पैसे जो मैं उसको मनी ऑर्डर की सूरत में भेजता था उसको वापस लेने की हामी भरनी पड़ी। फिर वो दोनों मुझे अपने नए घर का पता देकर और आने की ताकीद करके वहाँ से चले गए। इरम, मैंने तुम्हें किसी से मिलवाना है, मेरे साथ चलोगी? शाम को मैंने अपनी बेगम से कहा, क्यों नहीं चलूंगी, मगर कौन है और किस सिलसिले में मिलना है? बेगम ने सवालों की बौछार कर दी। मैंने रूबी बेटी के लिए एक लड़का पसंद किया है, तुम मिल लो। अगर तुमको पसंद आ जाए तो फिर उसके बाद रूबी से बात कर लेना। मैंने मुख्तसर लफ्जों में उसे वजह बताई। अगले दिन मैं और मेरी बेगम इरम अफशां के घर में थे। इरम को भी अहमद बहुत पसंद आया। हमने फिर अफशां से अहमद और रूबी के रिश्ते की बात की। अफशां को भला इससे क्या एतराज हो सकता था? वो फूले नहीं समा रही थी और यूं मेरी बेटी का रिश्ता अफशां के बेटे अहमद से तय हो गया। वो ताल्लुक जो एक तवाइफ और तमाशबीन जैसे गंदे रिश्ते से शुरू हुआ था, उसका इख्तिताम एक नहायत मुहज्जब रिश्ते की शक्ल में हुआ। ये सच है कि हर इंसान को कुदरत सुधरने का मौका जरूर देती है। कभी गंदगी के ढेर से उसको ऐसा सबक सिखा देती है कि कभी दो भटके लोगों को मिलाकर सीधे राह पर ले आती है और इंसान सारी जिंदगी उसी के मुताबिक गुजारने को फख्र महसूस करता है। कभी वो तवाइफ और मैं तमाशबीन था, मगर आज वो मेरी मुंह बोली बहन और उसका बेटा मेरी बेटी का शौहर है। उम्मीद है ख़वातीनो हज़रात, हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा भी किया होगा। अपनी एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।